हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंटरव्यू के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा फार्मा इंडस्ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि काफी बेसिक क्वेश्चंस है और हर इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो मैं इसको 2 पार्ट के अंदर बनाऊंगा, बट इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको काफी इजी वे में समझा सकूं, जिससे कि आप बहुत इजी वे में हम क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सके। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और हर फार्मा कैंडिडेट जितने भी फ्रेशर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री के, अगर वो इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाए तो उनको यही डिपार्टमेंट मिले, और ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट में हम R&D डिपार्टमेंट में बोलते हैं। तो अगर आपसे R&D से रिलेटेड अगर सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि R&D डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। तो देखिए, आपको उसका सिंपल आंसर देना है कि R&D डिपार्टमेंट का बेसिक काम होता है नए ड्रग, नए फॉर्मुलेशंस को डेवलप करना। तो कैसे डेवलप किया जाता है, क्वेश्चन अगला यही आप समझ आएगा कि चलो ये तो आपने बता दिया, बट हम इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे डेवलप किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में आपको पता है। तो इसका आपको जवाब देना है कि सबसे पहले वो लोग एक ड्रग के फॉर्मुलेशन को डेवलप करना है। किसी नई ड्रग को डेवलप करने के लिए सबसे पहले वो ड्रग के टारगेट को डिसाइड करते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर रीजन के लिए ड्रग बनानी है। मतलब कहने का मतलब है कि हमको हार्ट के लिए ड्रग बनानी है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बनानी है, नर्वस सिस्टम के लिए बनानी है। जो भी ड्रग की कैटेगरी है उसको डिसाइड करते हुए वो एक ड्रग को डेवलप करते हैं, उसके फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं। उसके बाद जब उनको एक प्रॉपर ड्रग डेवलप हो जाती है कि हाँ अभी हमारी ड्रग डेवलप हो गई है, एक फॉर्मुलेशन हमारा डेवलप हो चुका है, तो सबसे पहले उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है कि ड्रग की जो स्टडी की जाती है सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर की जाती है। एनिमल्स के ऊपर जो ड्रग की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे जो भी हमको एनिमल स्टडी जब हम ड्रग की करते हैं तो उन रिजल्ट्स के बेसिस पे हमको ये बात पता चल जाती है कि ड्रग की जो सेफ्टी है उसका हमको नेचर पता चल जाता है ड्रग का। साथ ही साथ ड्रग के सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी हमको पता चल जाता है कि ड्रग का ऐसा कौन सा डोज है जो कि काफ़ी सेफ है। साथ ही साथ ड्रग के साइड इफेक्ट भी हमको पता चल जाते हैं। तो अब हमको एक बात पता चल गई है ड्रग के प्री क्लिनिकल ट्रायल से कि ड्रग का कौन सा डोज है वो सबसे ज़्यादा सेफ है। उसके बेसिस पे फिर हम क्लिनिकल ट्रायल्स, जी हाँ, अब अपना प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुका है, उसके बाद हम क्लिनिकल ट्रायल्स, जी हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है उस ड्रग की टेस्टिंग ह्यूमंस के ऊपर करना, इंसानों के ऊपर उस नई ड्रग की टेस्टिंग करना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में जो हमको डाटा मिला था उस डाटा को हम हमारे रेगुलेटरी बॉडीज पे सबमिट करते हैं, और रेगुलेटरी बॉडीज से ही हमको क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन मिलती है, और उस परमिशन के बाद हम क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं। और अगर जिस तरीके से अगर हमको ह्यूमंस के ऊपर जो हमने ट्रायल्स करे हैं, जिन्हें हम क्लिनिकल ट्रायल्स कह रहे हैं, उनके रिजल्ट हमको सेटिस्फैक्ट्री मिलते हैं, तो आगे फिर वही इन्फॉर्मेशन हम अपने रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट करते हैं कि जो हमने ह्यूमंस के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे उसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं, और अब हम इस ड्रग को मार्केट में बहुत पहुंचा सकते हैं, इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे फिर हमको रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लियरेंस मिल जाता है कि हम अपने ड्रग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर और मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिक काम होता है R&D लेबोरेटरीज का। देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी इससे ही मिलता जुलता पूछा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या काम होता है R&D लेबोरेटरीज का, इसके बारे में बताइए। आपसे इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा सकता है, बट ये भी क्वेश्चन है कि चलिए अब स्टेजेस बताइए कि ड्रग का डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस होती है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी घुमा के आपसे पूछा सकता है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि ये जो ड्रग डेवलपमेंट होता है R&D लेबोरेटरी के अंदर वो 4 स्टेजेस में होता है। ये 4 स्टेज कौन सी होती है? सबसे पहली स्टेप होती है डिस्कवरी इन प्री क्लिनिकल रिसर्च। तो इसके अंदर आपको बेसिक आंसर यही देना है कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ड्रग की कैटेगरी को डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम ड्रग के टारगेट को डिसाइड करते हैं। ड्रग का टारगेट मतलब वही ड्रग की कैटेगरी कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग हमको डेवलप करनी है, और फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं जिसके बेसिस पे हम एक नया ड्रग को मॉलिक्यूल या ड्रग का फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं। उसके बाद जब हमारा ड्रग का नया फॉर्मुलेशन डेवलप हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हुए फिर हम क्या करते हैं, उसके प्री क्लिनिकल स्टडी स्टार्ट करते हैं। प्री क्लिनिकल मतलब वही एनिमल्स के ऊपर उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। जब हमारा एनिमल्स के ऊपर ड्रग की स्टडी हो जाती है जिसके बेसिस पे हम ड्रग के सेफ्टी फीचर मेजर करते हैं कि ड्रग के जो सेफ्टी डोज है वो कौन सा है, साथ ही साथ उसके साइड इफेक्ट के बारे में हमको पता चल जाता है, और यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम प्री क्लिनिकल के बेसिस पे जो हमारी सेकंड स्टेप होती है वो होती है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर हम ड्रग की टेस्टिंग जो है वो
ह्यूमंस के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने प्री क्लिनिकल जो हमको रिजल्ट मिले हैं उनके बेसिस पे हम रेगुलेटरी बॉडीज़ में हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करते हैं, और प्री क्लिनिकल्स के रिजल्ट के बेसिस पे हमको रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती है वो क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन देती है। क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं बेसिकली वो 3 स्टेप के अंदर होते हैं, जहाँ पर हम ड्रग के डोज, उसकी इफिकेसी और साथ ही साथ उसकी सेफ्टी के बारे में पता लगाते हैं। जहाँ तक और ये जब क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर हम अपना एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं, और ये डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं हमारे रेगुलेटरी बॉडीज को। जो तीसरा फेज होता है उसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी अप्रूवल। तो इसके अंदर ये होता है कि जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर लेते हैं और हमको ड्रग की इफिकेसी, सेफ्टी और डोजेस के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है, तो हम प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट करते हैं, और उस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही हमको जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है वो हमको ड्रग को प्रोडक्शन की परमिशन देती है। जो चौथा फेज होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। बेसिकली ये क्लिनिकल ट्रायल्स का चौथा पार्ट होता है, मतलब 3 फेज क्लिनिकल ट्रायल्स के होते हैं और ये चौथा फेज ही होता है। तो एक अपने आप में क्लिनिकल ट्रायल्स का ही एक फेज है। बट यहाँ पर ये होता है कि जब ड्रग जो होती है वो प्रोड्यूस होकर मार्केट में चली जाती है, तो मार्केट में ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम देखते हैं। मतलब जब ड्रग मार्केट के अंदर आ गई है और जब पेशेंट्स ने उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर ड्रग के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के बाद ड्रग के क्या इफेक्ट जो है वो पेशेंट्स के अंदर हो रहे हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमको ड्रग के जो है वो पेशेंट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसको एक तरीके से चेक किया जाता है और पेशेंट्स को सर्विलेंस में रखा जाता है और उनका डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। तो इन्हें हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो बेसिकली ये 4 फेज होती हैं जिसके थ्रू ड्रग को डेवलप किया जाता है। अगला जो डिपार्टमेंट है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसके भी हम 2 क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो कि काफी बेसिक होते हैं, कई बार इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसका जवाब आपको ये देना है। सबसे पहले हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की, तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये ड्रग की क्वालिटी को अश्योर करता है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके के सिस्टम और इस तरीके के प्रोसेस को डेवलप किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, कि ड्रग की जो क्वालिटी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनी रहे, चाहे वो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या क्यूसी डिपार्टमेंट हो। इनका काम होता है डेवलप करना और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। जी हाँ, इंडस्ट्री के अंदर जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है अपने आप में एक सिस्टमेटिक कह सकते हैं कि अपने आप में एक सेपरेट एक बात करने का एक टॉपिक है, जिसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, और ये डेवलप किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। साथ ही साथ इंडस्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरीके से सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी ट्रेनिंग भी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है, और इसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके लिए वो टाइम पर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में खुद ऑडिट भी करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो हमने इनको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दिया है ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए क्यूसी की, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की, तो इनका काम होता है ड्रग की टेस्टिंग करना। ड्रग की डिफरेंट फेजेस के अंदर ये ड्रग को की टेस्टिंग करते हैं और डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं। HPLC टेस्ट हो सकता है, GC, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मैंने इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि क्यूसी जो होती है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है, उसमें किस तरीके के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, साथ ही साथ किस तरीके के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर ड्रग की टेस्टिंग की जाती है। ड्रग की चाहे ड्रग जो है वो रॉ मटेरियल हो, साथ ही साथ इन प्रोसेस स्टेट में हो या फिनिश स्टेट में हो, ड्रग की टेस्टिंग के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि जो क्राइटेरिया हमको गाइडलाइन के थ्रू दिया गया है कि हमको ड्रग की जो प्योरिटी है वो इतनी मेंटेन करनी है, वो ड्रग की प्योरिटी है कि नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट गाइडलाइन के द्वारा तय किए गए हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमारी ड्रग है, वो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, वहाँ तक उनका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको चेक करने का काम जो है वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है। अगर ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है तो ड्रग पास हो जाएगी, और अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, ड्रग हमारी जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ड्रग जो है वो फेल हो जाएगी। फिर वो एक अलग प्रोसीजर होता है। अगला क्वेश्चन और काफी बेसिक क्वेश्चन है, क्यूसी से रिलेटेड है या क्यूए से रिलेटेड है। क्वेश्चन होता है एसओपी क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बताइए। काफी बेसिक क्वेश्चन और कई बार इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको ये देना है। देखिए, एसओपी जो होती है बेसिकली वो एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस का एक डॉक्यूमेंट होता है। जी हाँ, इसके अंदर डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, किसी से भी रिलेटेड, किसी प्रोसेस से रिलेटेड, किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, वहाँ पर आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। और इसको बनाने का रीज़न ये होता है कि जो हम वर्क कर रहे हैं उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आए। जी हाँ,
जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एसओपी को पढ़कर एसओपी को फॉलो करते हुए एक जैसा काम करेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में काम करेंगे। मान लीजिए अगर एसओपी ना होती तो क्या होता, एसओपी अगर ना होती तो सब अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई तो अपने तरीके से जो भी उन्होंने बाहर से सीखा है या नहीं भी सीखा है तो वो फिर अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स के अंदर भी डिफरेंस क्रिएट होता और वर्किंग भी अलग अलग तरीके से होती, मतलब यूनिफॉर्मिटी से नहीं होती, जिससे कि हमको जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता। तो एसओपी की खासियत ये होती है कि एसओपी को फॉलो करते हुए डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो यूनिफॉर्म वे में काम करते हैं, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक और गाइडलाइन और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो चलिए अब हम अपने दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे रिलेटेड फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है। ये डिपार्टमेंट है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जीएमपी क्या होती है, जीएमपी के बारे में बताइए। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसका आंसर आपको ये देना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अपने आप में एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हमसे रिलेट करती है, मतलब फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से रिलेट करती है। हमको हमारे वर्किंग के अंदर बेसिकली गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो प्रोटोकॉल्स हमको दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं गाइडलाइन के थ्रू, उनको फॉलो करना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीएमपी जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर फॉलो की जाती है। फार्मा इंडस्ट्री के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, क्यूसी हो, आरएनडी हो, सभी जगह पे जीएमपी को फॉलो किया जाता है। जीएमपी अपने आप में इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन गाइडलाइंस के, चाहे आप उसको यूएस एफडीए भी कह सकते हैं। बेसिकली जीएमपी या सीजीएमपी, जो सीजीएमपी होती है बेसिकली या जीएमपी होती है बेसिकली यूएस एफडीए गाइडलाइंस ही है। तो हम बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर यूएस एफडीए को ही फॉलो करते हैं, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। और जिससे कि जब हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, इन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हम काम करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है, और जो क्वालिटी हम चाहते हैं उसी तरीके का प्रोडक्ट जो है वो हम सिंथेसाइज कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर वे में जीएमपी को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मेंटेन होती है, साथ ही साथ किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होता है, किसी तरीके का मिक्सअप नहीं होता, ना ही किसी तरीके का एरर होता है। तो कोशिश इंडस्ट्री की यही होती है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना चाहती है, उसकी क्वालिटी जो है वो जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसको अगर वो मेंटेन करना चाहती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो जीएमपी को फॉलो करें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो करें। और जीएमपी कुछ भी नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमको दिए गए हैं इंडस्ट्री के द्वारा, जिस हिसाब से आपको काम करना है, जो आपको ट्रेनिंग दी गई है वो जीएमपी की ही ट्रेनिंग दी जाती है, और ये बेसिकली यूएस एफडीए को ही फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन और काफी बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होता है कि बैच मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। बैच मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताइए। तो इसका जवाब आपको ये देना है, बैच मैन्युफैक्चरिंग नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, जी हाँ, स्पेसिफिक क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट प्रोडक्शन की जितनी भी स्टेप्स होती हैं, डिफरेंट स्टेप्स, उनको फॉलो करते हुए हम स्मॉल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपको दी गई है उस स्पेसिफिक क्वांटिटी के हिसाब से हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। और जो भी बैच हम बनाते हैं वो बैच सेम तरीके के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, और जो भी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की वो भी सेम यूज़ की जाती है, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो एक जैसी बनी रहे, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे। अगला जो डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और ये है रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो दो क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन भी यही हो सकता है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, रेगुलेटरी सबमिशन का पर्पस क्या होता है। मतलब रेगुलेटरी जो हम सबमिशन करते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी अथॉरिटी को अगर सबमिट करता है तो उसका रीज़न क्या होता है। तो देखिए, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट जब किसी भी अथॉरिटी को कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो उसे हम रेगुलेटरी सबमिशन कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो अप्रोप्रिएट डाटा होता है, जी हाँ, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक डाटा सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया हुआ होता है, जो कि उस रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा मांगा जाता है कि आपको इसी वे में हमको इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो जो इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा मांगी जाती है वो इन्फॉर्मेशन उनको डॉक्यूमेंट्स के वे में प्रोवाइड की जाती है। और ये डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि हमको परमिशन चाहिए होती है डिफरेंट प्रोसेस के लिए। जैसे अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन चाहिए तो उससे रिलेटेड आपको उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, या आपको प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए इजाज़त चाहिए, उनसे परमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है वो उनको सबमिट करने होंगे। ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए अगर आपको परमिशन चाहिए तो उसके लिए उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट कौन सबमिट करता है? रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट बनाता है, और यही लोग रेगुलेटरी बॉडीज़ को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। देखिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये क्या चीज़ होती है,
तो देखिए, अगर आपको किसी भी कंट्री में अगर ड्रग को सेल करना है तो उस कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन चाहिए होती है। जैसे अगर आपको अमेरिका में ड्रग को सेल करना है तो आपको यूएस FDA से परमिशन चाहिए। अगर आपको ब्रिटेन में चाहिए तो MHRA से परमिशन चाहिए। ब्राज़ील में अगर ड्रग को सेल करना है तो आपको एनवीसा से परमिशन चाहिए। तो इस तरीके से हर कंट्री में ड्रग को सेल करने के लिए आपको उसकी रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन चाहिए होती है। और उसी तरीके से आप ये सारा काम कौन करता है? रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट करता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद रेगुलेटरी बॉडी को ये चीज़ पता चल जाती है कि जो भी ड्रग जिसकी ये परमिशन मांग रहे हैं ये सेफ़ है, इफेक्टिव है और जो इसकी क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी की मेंटेन की गई है।